हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ बेसिक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, यानी कि जो भी स्टूडेंट हैं आईटीआई के, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई से कर रहा हो चाहे पॉलिटेक्निक से कर रहा हो, ये सभी के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है। तो पहले कुछ वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो आज हम देखते हैं। तो मेरी वीडियो कुछ दिनों तक स्टॉप हो गई थी, अपलोड नहीं हो रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आती जाएंगी। तो देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी बंद प्रपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य के विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट होती है और इसे पीडी पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इसे वी द्वारा यानी कैपिटल वी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखते हैं, जैसे कि कोई आपका कोई सर्किट है, प्रपथ है। तो देखते हैं, ये आपका कोई सर्किट है, तो इसमें बैटरी कनेक्ट करते हैं, प्लस ये माइनस। तो आपने यहाँ पर कोई मान के चलो, आपने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस के बाद ये आपकी यहाँ पर आपने सर्किट में एक लैंप लगा दिया, एलईडी लाइट लगा दी। तो ये एलईडी लाइट होगी आपकी, ये बैटरी कनेक्ट कर दी। तो दो पॉइंटों का बीच का विभवांतर, तो हम कह सकते हैं, जैसे कि आपका ये मल्टीमीटर है, आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर मल्टीमीटर लगाओगे तो थ्योरी कहती है कि दो दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही विभवांतर कहलाता है, यानी पोटेंशियल विभवांतर कहलाता है। ये आपका मल्टीमीटर है, ये आपकी रीडिंग आती है यहाँ पे, ये डिस्प्ले है मल्टीमीटर की। तो आप जैसे ही एक मल्टीमीटर की दो प्रॉप होती हैं, एक मल्टीमीटर यहाँ से और एक यहाँ कनेक्ट करो, एक यहाँ कनेक्ट करते हैं। तो इन दोनों में, जैसे कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? ये ए हो गया, ये वी ए, ये वी बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ज़्यादा में से कम घटाते हैं, तो ज़्यादा या प्लस 12, तो वी वी माइनस वी ए, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि जैसे कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो वी ए और वी बी मान के चलते हैं। यहाँ का पोटेंशियल ये 12 वोल्ट, तो यहाँ से जो फ्लो होगा, ये कुछ रेजिस्टेंस होता है वायर का, यहाँ कुछ ड्रॉप होगा, तो हमें यहाँ पर कुछ वोल्टेज कम मिलेंगे। तो कम मिलेंगे, तो यहाँ जैसे कि हमें मिलते हैं कुछ रेजिस्टेंस के प्रतिरोध, जो हमारा प्रतिरोध होता है, जैसे कोई कंडक्टर होता है, उसका कोई रेजिस्टेंस होता है, तो हीट के रूप में हमारा जो करंट है जो कम हो जाता है, डिक्रीमेंट हो जाता है। तो 12 वोल्ट की अपेक्षा हमें यहाँ पर कुछ मान के 11.5 वोल्ट प्राप्त होते हैं। तो ये वोल्टेज, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वी, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस वी, तो इजकल टू बराबर वी ए माइनस बी बी। क्योंकि ये 12 वोल्ट 11.5 वोल्ट से ज़्यादा है, तो हम वी ए माइनस बी बी यानी ज़्यादा में से कम बताते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो देखते हैं, आगे देखते हैं। वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? इसकी पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है आपकी वोल्ट। तो इसे कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। तो वोल्ट देखते हैं, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी होता है। वास्तव में ये क्या है कि यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी यह एक ईएमएफ है या विद्युत वाहक बल वो का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो विद्युत वाहक बल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जिसके मान के चलो हमारा इसका पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था ए पॉइंट का, तो बी पॉइंट का, बी पॉइंट का 11.5 वोल्ट था। तो वास्तव में क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला? वी ए माइनस वी वी। तो 12 वोल्ट माइनस 11 वोल्ट का, इसमें से आप माइनस करते हो तो आपका 0.5 वोल्ट यानी कि आता है 1.5। तो ये आपका इतना मिलता है। तो ये आपके कितने वोल्ट हुए? तो इसी को इस थ्योरी में हम देखते हैं कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस पीडी है, तथा वोल्टेज की इकाई है, यानी यह वोल्टेज की इकाई है, तो इसे वी से लिखा जाता है। तो आगे देखते हैं। 1 ओम प्रतिरोध में से 1 एम्पियर की धारा गुजारने के लिए जितने विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। जैसे कि 1 ओम में से 1 एम्पियर की धारा, जैसे कि सपोज दैट हम देख सकते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ये प्रतिरोध हो गया, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। तो ये आपका कोई लोड हो गया मान के चलो, तो ये आपका लोड हो गया। तो इसमें से होते हुए आपकी, जैसे कि यहाँ पे आप कनेक्ट करते हो, ये प्लस ये माइनस, आपने बैटरी कनेक्ट की, तो ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी, तो इसमें से 1 एम्पियर की धारा इस रेजिस्टेंस से होती हुई फ्लो होती है, तो हम उसे यानी कि 1 वोल्ट कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर आपका 1 वोल्ट बराबर होता है 1 एम्पियर इंटू ओम, यानी कि पी इजकल टू वी। तो आप देख सकते हैं वी बराबर आई आर, तो इसकी यूनिट होती है वोल्ट। तो आगे देखते हैं प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। तो हम देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। किसी चालक या कंडक्टर का वह गुण जो उस चालक में प्रभावित होने वाली धारा करंट का विरोध करता है, तो उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। तो प्रतिरोध क्या होता है? जैसे किसी चालक की सिरों पर लगाया गया विभवांतर, यानी कि कोई आपका कंडक्टर है, देख लेते हैं, आपका कोई कंडक्टर है, आपका कोई ये एक कंडक्टर है, इसके एक्रॉस लगाए गए वोल्टेज, यानी कि वोल्टेज, ये वोल्टेज लगा दिए, तो इसमें एक वोल्टेज के कारण इसमें कोई कंडक्टर में एक करंट फ्लो होगी, आपकी हाई करंट फ्लो हो रही है इसमें, करंट। तो करंट, तो ये कुछ आपके कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होगा, मान के चलो आर इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है इस कंडक्टर का, क्योंकि कंडक्टर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है, और ये कंडक्टर की लेंथ है, ये लेंथ होगी कंडक्टर की। तो कुछ कंडक्टर की लेंथ होने के कारण उसका कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। तो जैसे कि किसी कंडक्टर के एक्रॉस जब सिरों पर विभवांतर यानी कि वोल्ट जब
बोल्ट एक्रॉस लगाते हैं तो उसमें एक करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होने के कारण इसमें कोई कंडक्टर का कोई रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है यानी कि प्रभावित हो रहा है, उसमें रुकावट डालता है, यानी कि अवरोध करता है, यानी करंट का अवरोध करता है, या ऐसे भी कह सकते हैं करंट के मार्ग में डाली गई रुकावट को ही हम प्रतिरोध कहते हैं। तो आइए देखते हैं, आगे देखते हैं। तो ओम यानी कि जब किसी परपथ में 1 वोल्ट के प्रभाव अधीन 1 एम्पीयर की धारा गुजरे तो उस परपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी कि तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी ओम का नियम क्या होता है, ओम प्रतिरोध क्या होता है, आर बराबर बी अपॉन आई, इसका ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का, इसकी यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ऐसे बनता है, ऐसे। तो इसे ओम भी हिंदी में भी लिख सकते हैं ओम, या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। जब किसी परपथ में 1 वोल्ट के प्रभाव अधीन 1 एम्पीयर की धारा गुजरे तो उस परपथ का प्रतिरोध 1 ओम होगा। अगर किसी 1 वोल्ट के प्रभाव के कारण 1 एम्पीयर की धारा गुजरे, यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका ये कोई सर्किट है, इस वोल्ट के कारण 1 एम्पीयर की धारा इस सर्किट से गुजरे तो उसका रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो यह प्रतिरोध की इकाई होती है। तो बताया कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, आपको ये बताया कि प्रतिरोध की इकाई ओम होती है, ओम, इस प्रकार। तो आगे देखते हैं कूलम। कूलम यह इकाई चार्ज की मात्रा है। जब 1 एम्पीयर की धारा की मात्रा 1 सेकंड में किसी परपथ में या चालक में से गुजरती है तो 1 कूलम चार्ज गुजरता है। चार्ज को क्यू तथा कूलम के को सी द्वारा लिखा जाता है। तो यह एक इकाई चार्ज की मात्रा है जब एक एम्पीयर की धारा की मात्रा 1 सेकंड में किसी परपथ में या चालक में से गुजरती है तो 1 कूलम चार्ज गुजरता है। तो माना आपका कोई एक सर्किट है, जैसे कि आपका ये एक सर्किट है, प्लस माइनस, ये आपकी एलईडी। तो मेरा कहने का मतलब है, इससे आपके कोई किसी सर्किट में 1 एम्पीयर की धारा गुजरे तो हम उसे कह सकते हैं, 1 एम्पीयर की धारा टी समय में गुजरे तो हम उसे कह सकते हैं 1 कूलम चार्ज। तो यह इकाई चार्ज की मात्रा है, यानी कि चार्ज की मात्रा है जब 1 एम्पीयर की धारा मात्रा 1 सेकंड में किसी परपथ या चालक में से गुजर सकती है, या परपथ बोल सकते हैं, या किसी कंडक्टर यानी चालक से गुजर सकती है। तो 1 कूलम चार्ज गुजरता है, यानी कि 1 एम्पीयर की धारा गुजरने पर 1 कूलम चार्ज गुजरता है। तो चार्ज को हम क्यू के द्वारा डिनोट करते हैं, कूलम को सी अक्षर से लिखा जाता है। 1 कूलम बराबर आपका हो जाता है 1 कूलम बराबर 1 एम्पीयर पर सेकंड, या 1 कूलम बराबर 6.25 या 4 टू 10 टू द पावर 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड। ये आपका क्लियर हो गया। तो आइए आगे देखते हैं लोड प्रतिरोध। विद्युत के किसी भी संपूर्ण परपथ का प्रभावी प्रतिरोध उस परपथ का भार प्रतिरोध यानी लोड प्रतिरोध कहलाता है। परपथ के साथ जो उपकरण लगाए जाते हैं वो लोड कहलाते हैं। यानी कि लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, विद्युत के किसी भी संपूर्ण परपथ का प्रभावी प्रतिरोध उस परपथ का भार प्रतिरोध यानी लोड कहलाता है। तो आइए समझ लेते हैं लोड प्रतिरोध क्या होता है। जैसे कि आपका कोई सर्किट है, आपका ये वाला सर्किट है, आपका ये कोई सर्किट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मैं बल्ब लगा देता हूँ, यहाँ पर कुछ एक और बल्ब लगा देता हूँ। तो कहने का मतलब ये मैंने एक सर्किट बनाया, तो इस सर्किट का ये रेजिस्टेंस कितना है, ये सब यानी कि यही तो लोड है। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वही हमारा लोड होता है। जैसे कि हमने कोई मान के चलो यहाँ कोई हमने बल्ब या लाइट लगाई तो उसका रेजिस्टेंस कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, या कोई फैन लगाया हमने तो फैन में कॉइल होती है तो कॉइल का रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस ही हमारा एक प्रकार का लोड ही होता है जो करंट में रुकावट डालता है। लोड को हम रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज हमारे क्या होते हैं, किसी जनरेटर या विद्युत उत्पन्न करने वाले साधन के टर्मिनलों पर वोल्टमीटर से मापी गई वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज कहलाती है। इसकी मात्रा हमेशा ईएमएफ से होती है, बीटी बराबर ई माइनस आई आर। कि हमारे जो टर्मिनल, जैसे हमारा कोई जनरेटर है, मान के चलो हमारा कोई ये एक जनरेटर है, मैं जनरेटर बना देता हूँ, ये आपका कोई सीरीज जनरेटर है, ये आपका आर्मेचर हो गया, या आपकी सीरीज बाइंडिंग हो गई, ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड कनेक्ट हो गया। तो जैसे कि हमारा जनरेटर है, तो हमारा जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम किसी प्राइम मूवर के द्वारा इसे हम रोटेट कराते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इस आर्मेचर को हम रोटेट कराते हैं तो हमारा फ्लक्स कट होता है। फ्लक्स के कट एक ईएमएफ बनता है, ईएमएफ हमें आउटपुट के रूप में, एक लोड के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो इसे हम वीटी यानी कि टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं क्या है। तो इस जनरेटर के केस में फ्रेंड्स आपका ये फॉर्मूला होता है वी टी बराबर आई माइनस आई आर। ये तुम्हारा ईएमएफ हो गया, एक करंट हो गई आर्मेचर करंट, या आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया आर आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस हो गया ईएमएफ, या ये आपके टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ये आपका फॉर्मूला होता है इस केस में। तो फ्रेंड्स आई सप्लाई वोल्टेज आर आंतरिक यानी कि प्रतिरोध। तो आगे देखते हैं वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है। वोल्टेज ड्रॉप देख लेते हैं। विद्युत परपथ में लगे विभिन्न कंपोनेंट में आपको एक बात बता देता हूँ। जो भी आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं वो हिंदी में आप अपनी बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फुल्ली आपकी जो
फुल एक्सप्लेन होते हुए बहुत डीपली आप हिंदी में अपना पूरा थ्योरी करना चाहते हो तो मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर कर दीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं आपसे कनेक्ट हैं जो हिंदी में फुली डिटेली बेसिक इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लें। आइए ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने सीधा टॉपिक पर आते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप विद्युत परपथ में लगे विभिन्न कंपोनेंट का प्रतिरोध इंपीडेंस के विभिन्न परपथ में लगे विभिन्न कंपोनेंट का प्रतिरोध इंपीडेंस के अनुसार ही टर्मिनल वोल्टेज पर वोल्टेज का कार्य करता है तथा करंट को गुजरने देता है। इस प्रकार करंट तथा प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। यानी करंट या प्रतिरोध का गुणनफल वोल्टेज ड्रॉप कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं जिन तार व केबलों के द्वारा विद्युत सप्लाई की जाती है उनकी अपनी प्रतिरोधकता के कारण भी वोल्टेज ड्रॉप होता है। विद्युत व्यवस्था को उच्च गुणवत्ता का बनाए रखने के लिए वोल्टेज ड्रॉप कम होना चाहिए। यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, जैसे कि आपका कोई कंडक्टर है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल डिफरेंस में पहले कि आपको देखो मैं दिखा देता हूँ, बताया कि ये आपको बताया था कि आपका ये कंडक्टर है, मान के चलो ये आपका ए पॉइंट है बी पॉइंट है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में 12 वोल्टेज है और यहाँ पर आपका 11.5 वोल्टेज है। तो इसके ये जितना 12 से 11.5 वोल्टेज 0.5 का ये यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो यही तो वोल्टेज ड्रॉप है कि ए सिरे पर बी सिरे पर 12 वोल्ट है, बी सिरे पर 11.5 वोल्ट है। यानी कि यहाँ तक इतना वोल्टेज ड्रॉप 5.5 का वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो इसी के बीच को ही 0.5 को वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, इसे वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं। तो मान के चलो आपका कोई एक सर्किट है, ये आप रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक और रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो ये आपका ये आप यहाँ पर बैटरी लगाते हो, प्लस माइनस कनेक्ट की इसमें करंट फ्लो होगी, एक वोल्टेज लगाने से करंट फ्लो होगी। तो इसमें कोई आपका कोई यहाँ से ये रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, ये रेजिस्टेंस भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो यहाँ आपका जैसे मान के 12 वोल्ट है तो ये आपके 12 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ कुछ और वोल्टेज मिलेंगे आपके। तो यहाँ पे आपके कुछ वोल्टेज अलग मिलेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे मेजरमेंट करोगे तो कुछ अलग मिलेंगे, यहाँ से और यहाँ तक करोगे तो कुछ अलग मिलेगा वोल्टेज। तो कहने का मतलब वोल्टेज ड्रॉप यही है जो मैंने आपको पहले बताया, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना, यहाँ आपको 12 वोल्ट मिलेंगे। आप पैरेलल में मेजरमेंट करते हैं वोल्टेज ड्रॉप को, हमेशा वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं सर्किट के। तो आप समझ गए होंगे, जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट मिलेंगे, जैसे आपका ये रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कि हम अब यहाँ पर हम कुछ लोड कनेक्ट कर देते हैं तो हम वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा, यहाँ का वोल्टेज कुछ और होगा, क्योंकि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इसी को हम वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर देता हूँ। आई होप फ्रेंड्स आपकी समझ में सब कुछ आया होगा। तब भी फिर आपके कोई मन में कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर अलग से आपके लिए जो भी कमेंट करेगा उसके लिए अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूँगा और डिटेल से उसको क्लियर कर दूँगा उस डाउट को। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो फ्रेंड्स जय हिंद।